व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी यहाँ पे आज मैं खानों की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ पुलाव बनना है, एक तरफ लाल चिकन और माश की दाल बननी है। दरअसल आज का व्लॉग जो है ना, मेरी कुछ जानने वाली हैं उनके कुछ सवालों के जवाबों के लिए बनाया गया है। ये लाल चिकन के लिए मैं चिकन को जो है ना कर रही हूँ, रंग जो है लगाया है मैंने, जो फूड कलर होता है लाल कलर का। वैसे तो इश्क लाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा चिकन लाल हो गया है। तो इसमें ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना, बेसिक स्पाइसेस हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और टिक्का और चिकन तंदूरी मसाला जो है मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करके और पेपरिका पाउडर के साथ डाल रही हूँ। तो ये लगा के फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो बात वहाँ से शुरू मैंने की थी कि मेरी जो है ना जानने वाली हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैंने उन्हें आंसर तो दिया, लेकिन मैंने कहा इस पर मैं व्लॉग भी बना सकती हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैंने जो ये अभी व्लॉग आपके सामने आया है, इसको इसी तरीके से प्लान किया था। उन्होंने मेरे से दो क्वेश्चन किए। एक तो वो उन्होंने जब मेरी जॉब की टाइमिंग्स देखती हैं तो वो कहती हैं तुम घर को किस तरीके से मैनेज करती हो, और मेरा खाना भी घर में ही पकता है, हम बाहर से इतना ऑर्डर नहीं करते। कभी कभार जाते हैं खाने के लिए और कभी कभार ऑर्डर कर भी लेते हैं, लेकिन ना ज़्यादातर मेरा खाना घर में ही बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम खुद भी अपने आप को जो है सेट रखती हो, अपडेटेड रखती हो, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हो। तो मैंने आज के व्लॉग में मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी यही चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं जो है, क्योंकि जॉब करती हूँ, जॉब में भी मेरे लॉन्ग आवर्स हैं, खाना भी मेरा घर में ही बनता है, बच्चे भी घर ही खाते हैं, हस्बैंड भी घर ही खाते हैं और मैं खुद भी घर ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपने प्लानिंग कर रही हूँ पूरे वीक की कि मैं सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मैं सबसे पूछती हूँ कि क्या खाना है, फिर उस हिसाब से मैं ग्रोसरीज मंगवा लेती हूँ और फिर मैं बस किचन में आके 2 से 3 घंटों में सब कुछ बना के और ख़त्म कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे पास अपने लिए भी टाइम बचता है। तो यहाँ पे जी सारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बन रहा है। बीच में मैंने जो है ग्रीन चिली भी डाल दी थी, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये जो है टमाटर का जो टिन का पेस्ट है वो है, और यहाँ साथ ही देखें हाथ भी मेरा कट गया था। तो ये एक्सीडेंट्स तो चलते रहते हैं किचन में, तो हमारे काफ़ी दफ़ा हाथ कट जाता है और पता भी नहीं चलता। ये तो लाइफ के साथ साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले जो है मैरिनेशन करनी थी लाल चिकन की। ये देखिए वो मसाले लगा के मैंने रख दिए और उसको जो है कलर लगा दिया। आप अपने पसंद का कलर भी बना सकते हैं। मेरे बेटे को ये कलर अच्छा लगता है इस पर, तो मैं इस वजह से, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है और नाम भी मैं खुद ही देती हूँ, ताकि फिर मैं जब उनसे पूछूँ तो उन्हें याद हो कि कौन सा चिकन खाना है। अच्छा, यहाँ पे जो है प्याज जो है वो ब्राउन हुए प्याज मैंने इसमें डाले हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट है। जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो ऑलरेडी मैंने इस पे लगा दिए हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट के व्लॉग के स्टार्ट में बताए थे। यहाँ पे अब जी टमाटर का पेस्ट जो है, टमाटर टिन का जो पेस्ट है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश नहीं अवेलेबल होते तो हम ये जो है घर में रखते हैं, ये थोड़े हैंडी होते हैं, किसी टाइम भी आप बना सकते हैं और अच्छा बन भी जाता है, इसके साथ फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। तो अच्छे तरीके से देखें, इसको मिक्स करके जो है ना आराम से इसको मैरिनेट करके रख देना है। जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से इसको मैरिनेट करें, ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैं लाल चिकन हमेशा बनाती हूँ जी मक्खन में, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। कोई भी मक्खन जो आपके पास अवेलेबल हो, अदरवाइज़ जो है आप देसी घी में बना सकते हैं। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर जो नॉर्मल ऑयल होता है घर में आप यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल, उसमें बना सकते हैं। चॉइस सारी आपकी अपनी है, फ्यूजन आप कर सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ खाना जो है वो उसके लिए कोई मेरी एक ख़ास वो रेसिपी नहीं होती। हर दफ़ा मैं उसमें फ्यूजन्स और चेंजेस करती रहती हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको नॉन स्टिक पैन में बनाना है, बस इसका इतना सा काम है। मैरिनेशन के बाद जी मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करना है, उसके अंदर वो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल देना है। चिकन में ड्राई स्पाइसेस के अलावा आप देख लें कि मैंने जो है फ्राइड प्याज डाले हैं, टमाटर डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नॉर्मल जो खानों में मसाले डलते हैं, लेकिन इसको पकाने का तरीका जो है डिफरेंट है, इस वजह से इसका जो है टेस्ट भी डिफरेंट आ जाता है। बस इसको इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाते फिराते रहेंगे और थोड़ा सा जब वो पक जाएगा तो बाकी फिर मैं इसको दम पे बनाती हूँ। ये आप डिश दावतों में ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें ये टाइम टेकिंग नहीं होती और एक डिश कभी ऐड हो जाती है और इसमें इतना कोई ख़ास टाइम की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है।
यहाँ पे जी ये नया मेरा प्रेशर कुकर है। मैं यूज़ करने लगी थी, लेकिन इस पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई कि इस पे हल्दी का कलर लग गया। वो अभी उतर रहा नहीं। मुझे इसका किसी के पास अगर उसके कोई टिप हो तो वो मुझे बता दे। ये किचन किंग का कुकर था, तो आज मैंने इसका इफ्तिताह करना था। और क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में ही खाने बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि नॉर्मल तरीके से बनाए जाएँ, तो इस वजह से जो है ना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जो है टाइम को जो है सेव कर देता है। यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऑयल में मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन करके। टमाटर का पेस्ट देखें, वही चीज़ें जो मैंने सारी यूज़ करनी थी ना, अच्छे तरीके से मैंने पहले प्रिपेयर कर ली, ग्राइंड करके रख ली, वही सारी खानों में डलेंगी और खाना आपका जो है क्विक बन जाएगा। आप जब इसमें नॉर्मल जो नमक मिर्च और हल्दी जो अम्मियों वाले मसाले हैं ना वो जाएंगे, ज़्यादा इसमें नहीं करना। इसमें ट्विस्ट एंड पे मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ कि मेरी दाल अच्छी बनती है। तो जी बस ये आप एक चूल्हे के पास जब आप खड़े होते हैं ना, तो आप हर किसी के घर में आप जो है ना चूल्हे ऐसे तो हैं कि 3-4 चूल्हे होते हैं। तो आप एक चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय 2-3 चूल्हों पे अगर बनाएंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके पास अपने लिए टाइम बचेगा, आप अपनी केयर करेंगे। यहाँ पे जी भीगी हुई माश की दाल, जो धुली हुई भीगी हुई माश की दाल जो 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दी थी, वो डाल के इसको भूना है, प्रेशर कुकर लगा के इसको गला लेना है। इतनी सी देर में इतने मज़े की जो है दाल बन गई। और इसका जो ट्विस्ट है वो एंड पे आप देखिएगा क्या किया। अब ये पानी जा रहा है भुनने के बाद और इसको बस प्रेशर कुकर लगाना है। जो टाइम आप इधर घर के कामों से सेव करें, आप अपने पे इन्वेस्ट करें उस टाइम को, उससे आप भी खुश रहेंगे। जब आप अपनी केयर करते हैं ना, तो इंसान को देख के पता चल जाता है कि अगर कोई अपनी केयर कर रहा है तो वो जो है घर वालों की और घर की केयर भी करेगा। एक दिन रख लें घर की डीप क्लीनिंग के लिए, बाकी दिन उसको लाइट तरीके से क्लीन कर लें। यहाँ जी मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ग्रोसरीज जो है वो आई हुई थी, तो वो बस साथ साथ मैं उसको भी समेटने लगी हुई थी। ये मेरे जो है ना ब्रेकफास्ट, जब मैं वर्क पे जाती हूँ तो मैं ज़्यादा कोई लॉन्ग ब्रेकफास्ट नहीं करती। ओट्स का सीरियल खा के चली जाती हूँ, चाय थोड़ी सी पी के चली जाती हूँ। तो ये चीज़ें भी देखें साथ साथ चल रही हैं। खाना उधर बन रहा है, खाना आपको ब्रेक देता है। जब आप बनाते हैं ना तो आपका खाना आपको ब्रेक देता है, आप उसमें और काम करें। ज़रूरी नहीं कि साथ चढ़ के खड़े रहें, अपनी केयर साथ कर लें। कभी कभार मैं अपने जो है मास्क वगैरह लगा लेती हूँ फेस पे, कुछ ना कुछ साथ करते रहें। तो जो है यहाँ पे आप देखें, ये अब ग्रीन टी वगैरह जो है इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए काट के रखी, लेकिन यहाँ पे ये जो एक मैंने मिक्स मसाला बनाया ना, इसमें आप सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मेरी अम्मी ज़रा ज़्यादा डालती हैं, मुझे गरम मसाला जो है ना स्टमक में प्रॉब्लम देता है तो मैं नहीं डालती। इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दें, और अगर आपके पास अनारदाना है वो डालें, और साथ थोड़ा सा अनारदाना डालना है तो फिर आपने सिट्रिक एसिड नहीं डालना, जो वो खटाई वाला एक पाउडर होता है वो नहीं डालना, आमचूर। और उसको मिक्स करके ये ऊपर आप जब डालेंगे और चाट मसाले के साथ, आप बिलीव करें थोड़ा सा पहले डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा ऊपर इसकी गार्निशिंग के लिए कर लें। ये तरीका आप माश की दाल में करें, आपसे यकीन जाने सारे पूछेंगे कि आपने इस दाल के साथ किया क्या। आपके सामने मैंने इसमें और कोई ट्विस्ट नहीं डाला, सिर्फ 3 मसाले इसके अंदर गए हैं। पहले अदरक लहसुन, और सॉरी अदरक लहसुन नहीं, हल्दी और नमक और मिर्चें। ऊपर आपने ये सब कुछ कर देना है और यकीन करें कि आपसे लोग पूछते रह जाएंगे कि आपने जी इसके अंदर डाला क्या है। अच्छा जी, ये चीज़ें मैं इस व्लॉग में अपनी जो फ्रेंड्स हैं ना उनके लिए उनको भी जवाब दिया, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारेंगे ना तो आप बिलीव करें आप भी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास इसका टाइम नहीं, हमारे पास उसका टाइम नहीं। टाइम आपके पास है, आप सिर्फ उसको मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे भी कुछ मेरी जानने वाली हैं, वर्क प्लेस पे भी मेरी जानने वाली हैं, वो मुझे कहती हैं कि तुम तो जो हो मुझे ना विमेन ऑफ लेजर लगते हो। विमेन ऑफ लेजर के अपनी ज़ुबान में कहें तो वेली औरत को कहा जाता है, जो कि मतलब इतनी उसमें रहती है कि देखा जाए तो उसको देख के लगता है जैसे वो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाती होगी। लेकिन काम आपके सामने है मेरे। ये देखें, ये आप जो सैलड बन रहा है, ये सैलड मैंने एक टर्किश जो शेफ़ हैं उनका देखा था, तो मैंने कहा था मैं ये बनाऊंगी। सारा जो है अच्छे तरीके से स्लाइस करना। अच्छा, मैं सैलड का अनियन जो है कभी नमक लगाती हूँ, वो डिपेंड करता है। कभी नमक लगा के उसका जो बिटरनेस होती है वो ख़त्म करती हूँ। कभी आप इसको फ्रीज़ करके काट के फ्रीज़ करके रख दें, ठीक है।
उससे भी अनियन की स्मेल चली जाती है, उसका वो जो कड़वापन है वो चला जाता है। काट कूट के इसके ऊपर नमक डालेंगे। समक पाउडर है, ये अरबिक एक स्पाइस है, ये आपको अरबिक शॉप से मिल जाएगी। ऑलिव ऑयल है, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो इस वजह से मेरे घर में हमेशा जो यहाँ पे सैलड्स में वर्जन ऑलिव ऑयल डलता है। लेमन का थोड़ा सा कर दे, इसमें ऐड कर दे टेस्ट, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सैलड है। इसको ट्राई करिएगा, ये चावलों के साथ जाता है, चावलों के साथ इसका कि सैलड बहुत मज़ा कराता है। तो एक बोल में पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स किया है। भाई हाथों का जो हाथों से चीज़ मिक्स होती है वो किसी दुनिया की मशीनरी से, किसी चम्मच से नहीं होता। ये जो फ्लेवर है, लेकिन ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप जो है ना अपने हाथ वगैरह साफ रखें। तो बस ये चीज़ें मैंने आपके साथ आज शेयर करनी थी कि मैं किस तरीके से अपना जो है वर्किंग आवर्स के साथ साथ जो है अपना घर का काम भी मैनेज करती हूँ, अपने आप को भी अपडेटेड रखती हूँ। ये सिर्फ एक टेक्निक है जो है वो आपने अपनी टाइम की मैनेजमेंट करनी है और अपने आप को लेज़ी नहीं होने देना। जब आपके अंदर दिल में ऐसी ख्वाहिशें होंगी कि मेरा घर भी अच्छा दिखे, मैं खाना भी अच्छा बनाऊं, मेरे बच्चे मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करें। मेरी फैमिली का तो ये हाल है कि वो बाहर खाना, जो मेरे हस्बैंड है वो स्पेशली बाहर खाना ही पसंद नहीं करते। तो क्रेडिट देखा जाए कहीं ना कहीं तो मुझे ही जाता है कि उनको अच्छे खाने घर में मिलते हैं, तो तभी वो बाहर का खाना पसंद नहीं करते। वो तो कई फंक्शंस में भी जाते हैं तो वापसी पे वो मेरे से पूछ रहे होते हैं कि घर में क्या अवेलेबल पड़ा हुआ है फ्रिज में। अच्छा जी, ये देखें, ये अनार का जो एक दाने हैं ना, वो आप किसी सैलड के ऊपर डाल दें, किसी चाट वगैरह जो भी ड्राई चीज़ें इस तरह की होती है उस पर डाल दें। खूबसूरत गार्निशिंग तो लगेगी, लेकिन आप बिलीव करें इसका जो एक हल्का सा टैंगी सा टेस्ट आता है ना सैलड्स में और चाटों में, और बाय लुक देखें कितना ही खूबसूरत लगता है। तो वो आपके किसी भी डिश को ना चार चांद लगाने के लिए नेचुरल आपके रूबी कलर के जो बीड्स है या रूबी इसको कह लें, तो वो नेचुरली आपके उसमें आ जाते हैं। इधर जी अब मैं पुलाव बना रही हूँ। पुलाव के लिए मैंने अनियन को ब्राउन कर लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है पुलाव बनेगा, कोई ख़ास इसके अंदर वो नहीं है। मैं जो नॉर्मल मसाले, कभी कभार खाली मैं प्याज में बनाती हूँ, आज मैंने इसको थोड़े से और तरीके से बनाया, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका जो आम घरों में करते हैं। इसमें जब प्याज डलता है ना तो साथ आप इसके उसको चिकन को डालें। चिकन को अच्छा सा ब्राउन करके अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दें। आप यकीन करें, हम लोगों को तो बहुत मसला है भाई चिकन की स्मेल का, तो हम चिकन की स्मेल हो या गोश्त की स्मेल हो तो बिल्कुल भी जो है ना इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो मैं इसको ऑयल में अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करती हूँ, फिर ऊपर से अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, तो इस वजह से जो चिकन की स्मेल है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। और पहले जो मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं धोती हूँ तो मैं नमक लगा के और सिरका लगा के रख देती हूँ, उससे भी स्मेल चली जाती है और उससे बड़ा सकुलेंट जूसी सा भी बनता है। और इस तरीके से भी ज़रा आग तेज़ रखेंगे ना तो इस तरीके से भी आपका चिकन सूखेगा नहीं। यहाँ पे जी टमाटर का पेस्ट डलेगा और उसको थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही मैं अब आलू डाल रही हूँ। हमारे घर में जी आलू बिरयानी हो या पुलाव हो उसके अंदर ज़रूर डलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये अब मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने इसमें जब ये मसाले डाले ना अपने बेसिक, जो सूखा धनिया, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें जब डाली ना, तो मैं समझ रही वीडियो बन रही थी लेकिन नहीं बनी, और फिर मैंने इस वजह से ऊपर रखे हुए इसकी जो है आपको दिखा दिया कि इसके अंदर ये सारे मसाले चले गए हैं। साथ ये देखें, एक चिल्ली को काटेंगे ना, आप बिलीव करें जब भूनते वक्त आपके खाने की स्मेल आएगी ना, ओहो बहुत ही ज़बरदस्त, दिल आ जाता है खाना खाने पे, लेकिन खाया जा नहीं सकता, खाने बनने का ही इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखें, भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद पानी डाल लें। पानी आप मेजर कर लें अपने जो आपके कप्स हैं ना उसके हिसाब से, जितने चावल का जो है आप कप डालेंगे। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अम्मी ने मुझे तरीका बताया था कि जो आपका मटेरियल है उससे आपकी जो 1 इंच का वो होता है ना ऊपर पानी हो, तो फिर आपके चावल बड़े अच्छे बनते हैं। साथ लेमन डाल लें, सिरका डाल लें पानी में, तो इससे आपके चावल खिले खिले और एक पकेंगे, जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। तो ये पानी का मेरा
तरीका है। मैं वैसे अब ज़ाहिर सी बात है इतना एक्सपर्ट इंसान हो जाता है कुकिंग करते करते कि आपको पानी मेजर करके नहीं डालना पड़ता और अपने चावलों के हिसाब से भी डालना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब आप कुकिंग नई नई शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको ये प्रॉपर मेजरमेंट्स कर करके डालना पड़ता है, ताकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो चावल आपके बिल्कुल वो मलीदा से पेस्ट सा हलवा बन जाता है। तो ये बहुत बेसिक टिप्स हैं। जायके तो देखें मसालों के एक जैसे होते हैं, ये बेसिक टिप्स होते हैं जिसकी वजह से आप जो है ना अच्छा कुकिंग का वो एक्सपर्ट बन सकती हैं। यहाँ पे अब जी मैंने ये लाहौरी पुलाव मसाला या यखनी पुलाव मसाला मेरे ख्याल से डाला है। कोई भी मसाला जो है पुलाव वाला आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और बस थोड़ा सा इसको पानी को जो है इसके अंदर अब्जॉर्ब होने दें और उसके बाद जी हम दम लगाएंगे। दम ये देखें कितना ही खूबसूरत अभी इसका वो हो गया है, सारा पानी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है। तो यहाँ मैंने कहा थोड़ा सा शूट फूट कर लिया जाए कि हम ही कुकिंग कर रहे हैं। और एक्सक्यूज़ कीजिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी हो गई है ख़राब है फीवर की वजह से। और ये देखें जी चावल के दम खुल चुका है, बड़े ही खिले खिले ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार किस्म के चावल बने थे। और ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। सबको खाना सर्व करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ख़ुद को भी अब अपन सर्व कर लूँ। तो जब मैं अपने आप को सर्व कर रही थी तो मैंने कहा अपनी प्लेट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में भी बरकत डाले और आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, माशाल्लाह कहना ना भूलें। तो मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।